सॉरी, मेरी आँख लग गई थी। शायद नहीं, यकीन है। तुम सो जाओ, थक गई होगी ना। नहीं, नहीं, मुझे बहुत भूख लग रही है। आप ही का इंतज़ार कर रही थी। चलें, खाना खाते हैं। हाँ, चलते हैं थोड़ी देर में। ये बताओ कि वो तुम्हारी टेस्ट रिपोर्ट्स कब आएंगी? अम, कौन-सी? अरे वही, वो जो तुम अपनी दोस्त के साथ गई थी टेस्ट करवाने हॉस्पिटल। वो जी, वो तो आ गई। आ गई है? तो तुमने मुझे बताया कि नहीं? रिपोर्ट्स ठीक थी तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया। ओह थैंक गॉड। बस यार ऐसी वो एक्चुअली मम्मी पूछ रही थी तो इसलिए। क्या? वैसे आपने मम्मी को रिपोर्ट्स और विजिट का बता दिया? हाँ, वो मुझसे पूछ रही थी कि तुम कब हॉस्पिटल जाओगी, कब अपनी रिपोर्ट्स करवाओगी, चेकअप करवाओगी एंड ऑल दैट, तो मैंने बता दिया उनको। व्हाट्स अ बिग डील। वैसे ही हम दोनों मियाँ बीवी के बीच की बात थी ना। एटलीस्ट ये तो नहीं बतानी चाहिए थी। हद करते हैं आप। इस घर में तो प्राइवेसी नाम की कोई चीज ही नहीं है। आलिया, वो मेरी माँ है। जिस तरह तुम आंटी से हर बात शेयर करती हो, उनको हर बात बताती हो, अपनी बहनों के साथ हर चीज शेयर करती हो, उस तरह मेरी मम्मी है वो, मैं भी उनके साथ चीजें शेयर कर लेता। और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ तो इतना बुरा मनाने वाली कौन सी बात है इसमें? बस कर दें वासे। आपकी मम्मी और भला किसी का चाहे, वो तो बस दूसरों का दिल दुखाना जानती है। आपने सुना नहीं कैसे वो मुझे बातें सुना रही थी कि जब सास अपनी मर्जी से बहू को ब्याह कर लाए तो इसी तरह लिया दिया जाता है। वो मुझे अकरम और फिजा की वजह से बातें सुना रही थी। कम ऑन आलिया, तुम ओवर थिंकिंग कर रही हो। मम्मी की तो आदत है, तुम्हें पता तो है, इग्नोर कर दिया करो। हाँ, तो उनसे कहे कि अपनी आदत बदलें। मम्मी शायद ठीक ही कहती है। तुम कभी भी किसी बात पे खुश नहीं होती हो, हर वक्त तुम्हारा सिर्फ मुंह बना रहता है। व्हाट? मेरा मुंह बना रहता है? और आपकी मम्मी बात बेबात जो मुझे सुनाती रहती है वो आपको दिखाई नहीं देता? सुनाई और दिखाई तो मुझे भी दे रहा है, और जुनैरा और अकरम से रिलेटेड हर बात हमसे पहले तुम्हें पता होती थी, और आज तक तुमने ना मुझे बताई और ना मम्मी को बताई। अब कह दो कि मैं भी गलत बोल रहा हूँ। वहां से सब कुछ आपके सामने है। अगर फिर भी आपको लगता है कि मैं गलत हूं तो ठीक है, मैं गलत हूं। हर वक्त इसका मुंह बना रहता है। अजीब। भाभी, बोलो। आई नीड योर हेल्प। सॉरी जुनैरा, मैं चाहकर भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती। और जितनी बड़ी गलती तुमने कर दी है ना, अब उसे भुगतने का टाइम आ गया है। भाभी, आप मुझे मुश्किल वक्त में अकेला छोड़ देंगी? हाँ, अगर मैंने तुम्हारा साथ दिया तो मैं अकेली रह जाऊंगी। बस 2 महीने की बात है। 2 महीने में मेरा वीजा लग जाएगा। फिर मैं मुझे यहाँ से खुद लेके जाएगा। गुड लक। भाभी, प्लीज मेरी हेल्प करें। जुनैरा, मैं तुम्हारी क्या हेल्प करूं? आंटी और वासे से जाकर कह दूं कि निकाह का मशवरा मैंने तुम्हें दिया है? जुनैरा, तुमने ये सब कुछ खुद किया है, अपने होशो हवास में किया है। और अब इस सब में मैं और मेरी मदद कहां से आ गई? जुनैरा, ये तुम्हारी जंग है और तुमने खुद लड़ना है इससे। भाभी, मुझे डर लग रहा है। जुनैरा, मैं तुम्हारी मदद तो नहीं कर सकती, लेकिन एक मशवरा जरूर दूंगी। जितना जल्दी हो सके तुम सबको बता दो। जितनी देर करोगी, नाराजगी और नुकसान उतना ज्यादा होगा।
अभी आंटी ने खानदान में तुम्हारे निकाह की दावत नहीं दी है किसी को भी। एक बार भी अगर बात घर से बाहर चली गई ना तो बहुत बुरा होगा। तुम अभी जाकर अपने भाइयों को और मम्मी को बता दो और इस सब का सोल्यूशन निकालो। अगर मुझे पता होता ना कि तुम इतनी बड़ी हिमाकत करने जा रही हो तो मैं तुम्हें कभी ना करने देती। मैं मेरे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। सुनैरा, ये सब जाकर तुम अपनी भाई और मम्मी को बताओ, मुझे बताने से कुछ नहीं होगा। आई थिंक आई नीड अ फ्रेश एयर। अदील भाई, एक काम करें, मैडम के लिए एक अच्छी सी कॉफी बना के ले आएं और पेन किलर ले आएं। अभी ले आया मैडम। थैंक यू बरीरा। वैसे मैं तुमसे नहीं पूछूंगी कि तुम क्यों परेशान हो, क्योंकि ऑनेस्टली परेशान होने के लिए शादी होना काफी होता है। जैसे परेशानी आपको खुद ढूंढते ढूंढते आ रही हूँ। तुम 101% बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मेरी अम्मी कहती हैं शादी वो लड्डू है जो खाए वो भी पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए। शादी एक बहुत ही खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन इसके आसपास के जो लोग होते हैं ना, वो इसे खराब करते हैं। आसपास के लोग मतलब वासिफ भाई की अम्मी तो नहीं? तुम बहुत चालाक हो, फौरन गैस कर लेती हो। क्या हुआ, सब खैरियत है? अब क्या कर दिया उन्होंने? वेल, अभी मैं उनकी वजह से तो परेशान नहीं हूँ, वजह कुछ और है। एक बात है जो मैं वासे को बताना चाहती हूँ, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि कैसे बताऊँ। सुनो, अगर मेरी शादी हुई भी होती और मेरे शौहर से मेरा झगड़ा होता तो शायद मैं तुम्हें कोई अच्छी टिप्स दे सकती, लेकिन मैं तो बिल्कुल अनाड़ी हूँ इस मामले में। लेकिन तुम्हारी वो दोस्त है ना, क्या नाम है उसका, शाज़मीना, उससे पूछो ना। मैंने उससे भी पूछा था, उसने भी मुझे यही मशवरा दिया कि मैं वासे को बता दूं, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि कैसे बताऊं मैं वासे को। वैसे आलिया, हम तकरीबन 3 साल से साथ हैं। मैंने तुम्हारी किसी से इतनी ज्यादा क्लोज फ्रेंडशिप नहीं देखी, ना कभी तुमने इतना किसी का जिक्र किया। तुम्हारी और शाज़मीना की बहुत जल्दी दोस्ती हो गई, बहुत जल्दी क्लोज फ्रेंड्स बन गए तुम लोग। मेरी यूनिवर्सिटी की सारी फ्रेंड्स बाहर सेटल हो गई। सच पूछो तो मुझे दोस्ती करनी आती भी नहीं है। मेरी और शाज़मीना की दोस्ती में भी सारा क्रेडिट शाज़मीना को जाता है। मैं अगर उसे कॉल ना करूं तो वो मुझे कॉल कर लेती है, मिलने का प्लान बना लेती है, मुझे ऑफिस से पिक कर लेती है, कॉफी पर ले जाती है। गॉड, लकी यू। हाँ एक्सक्यूज मी।